साथ करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पर। मैं आज लेके आ गया हूँ आपके लिए आई एम कैप का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और मेरा ये लास्ट ईयर इंटरव्यू हुआ था और मैं आपको तारीख भी बता दूँ, 23 फरवरी या कुछ 22 फरवरी थी, उस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था। पूरा आपको प्रोसेस बताऊँगा कि जॉइनिंग से लेके एग्जिट तक क्या होता है। और इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जिसका पर्पस बस यही है कि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके। उधर ऑलरेडी 300 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, वहाँ पे आप सीधा मुझसे इंटरेक्ट करके अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन कि मैंने जो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस ईयर्स हुए हैं, जैसे कि NMIMS मुंबई का, SIBM पुणे का, SCM HRD का, IMT गाजियाबाद, हैदराबाद, नागपुर। तो ये भी जो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस हुए हैं मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। लास्ट ईयर MDA गुड़गांव का जो हुआ है वही मैंने शेयर कर दिया। तो वो सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो 23 फरवरी, मैंने डेट लिख रखी है, 23 फरवरी को लास्ट ईयर मेरा आई एम कैप का इंटरव्यू हुआ था। और मैं आपको रिजल्ट क्या रहा है मेरा वो भी आखिर में बताऊंगा कि मेरा क्या रिजल्ट रहा था, कौन से कॉल्स कन्वर्ट हुए, कौन से नहीं हुए, वो सब भी बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो देखो, रिपोर्टिंग टाइम मुझे याद है कुछ दोपहर के 1 बजे या 1:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। लेकिन मेरा जो नंबर आया वो आया शाम के 5:15 बजे, यानी कि लगभग मुझे 4 घंटा वेट करना पड़ा। और मैं अब उस दिन जो पैनलिस्ट थे उसमें मेरा नंबर लास्ट था, यानी कि जो पैनल था, जो और स्टूडेंट्स थे उन सभी में मेरा नंबर लास्ट था। तो लास्ट नंबर था मेरा, रिपोर्टिंग कुछ 1 या 1:30 बजे था और नंबर मेरा 5:15 आया। इंटरव्यू की ड्यूरेशन कुछ 18 मिनट चली। और ये मुझे कैसे पता ड्यूरेशन, क्योंकि मैंने जैसे ही इंटरव्यू शुरू होने वाला था ना, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी थी। तो जैसे ही वो खत्म हुआ मैंने देखा कि कितना, तो वहाँ पे 18 मिनट का हुआ इंटरव्यू। तो अपनी यहाँ प्रोफाइल बता दूँ कि मेरे 10th में 85, 12th में 87, ग्रेजुएशन में 79, और मैंने किया BCom ऑनर्स। और दो मेल पैनलिस्ट थे। और इंटरव्यू जो पैनलिस्ट थे ना, 2 मेल पैनलिस्ट थे। एक अराउंड 60 ईयर्स के लग रहे थे और एक कुछ 45 ईयर्स के। तो सबसे पहला जो मैं आपको P1 और P1 P2 करके समझाऊंगा। तो जो P1 थे, उन्होंने मुझसे गैप का रीज़न पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने अपने सर्टिफिकेट्स मेंशन किए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कर रखा है। NISM जो फाइनेंस के सर्टिफिकेट भी होते हैं वही मैंने किए हुए हैं। तो उन्होंने फिर मुझसे अगला पूछा कि हाँ, तो गैप के लिए पहले आपको बता दूँ, गैप आपसे पूछे ना तो अपने सर्टिफिकेट के ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि अगर आप जस्टिफाई कर दोगे ना अपने गैप को तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस आप गैप से आपको घबराना नहीं है, बस अपने गैप को जस्टिफाई करना आना चाहिए। कुछ आपने कोर्सेज़ कर रखे हैं वो ज़रूर मेंशन कीजिए। आप उससे क्या सीखे हैं, पिछले 1 साल में आप उन कोर्सेज़ के थ्रू क्या सीखे वो मेंशन कर दिए। तो बस थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन कर दोगे, अगर आप जस्टिफाई ढंग से कर पा रहे हो तो फिर गैप से कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने क्योंकि फिर फाइनेंस और मार्केटिंग के सर्टिफिकेट बताए ना, तो उन्होंने पूछा कि अब आप कौन सी फील्ड में फिर MBA करना चाहते हो। तो मैंने कहा सर मार्केटिंग। फिर उन्होंने कहा कि आप फाइनेंस में क्यों नहीं करना चाहते, आपने फाइनेंस में सर्टिफिकेट कर रखे हैं, आप फाइनेंस में क्यों नहीं करना चाहते हो। तो हाँ, और एक और चीज़, मैं आगे बढ़ने से पहले अगर ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो ये मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू इसमें लिख लिया था अपना, जो कि मुझे पता था मैं कभी ना कभी यूट्यूब पे आऊँगा और तब मैं शेयर करूँगा। तो मेरा तभी से ये प्लान था। तो जो मैंने लास्ट ईयर लिखा है मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ ये। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप फिर फाइनेंस क्यों छोड़ दिया आपने, आप मार्केटिंग की तरफ क्यों जा रहे हो, सर्टिफिकेट तो आपने फाइनेंस में भी किए हैं। तो उसे मैंने बताया कि सर फाइनेंस में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब समझने में, जैसे कि ऑप्शंस हैं तो उधर मतलब जो फाइनेंस वाले हैं वो समझ जाएंगे ये, या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कि उधर एक टॉपिक होता है ऑप्शन करके, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो सर मुझे वो थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने कहा ओके। तो उससे मतलब उन्हें कोई दिक्कत लगी नहीं मेरे उस आंसर से, ये मुझे उनके एक्सप्रेशन से पता चला। और फिर उन्होंने पूछा कि हाँ, उन्होंने फिर मार्केटिंग के क्योंकि मार्केटिंग क्वेश्चन पूछे। उन्होंने पूछा कि STP क्या होता है। अब STP क्या होता है, ये मतलब मार्केटिंग के कॉमन क्वेश्चन में से एक है जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था। STP का मतलब होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। तो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, तो इसमें से उन्होंने मुझसे पूछा इसके बारे में। मैंने बता दिया सर कि मार्केट को पहले हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, फिर वहाँ पे सेगमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक, साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर्स, उनका एज क्या है, एज ग्रुप, और बिहेवियर के बेसिस पे हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उन्हें टारगेट करते हैं, और देन वी ट्राई टू पोजीशन आवर प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो उस तरह से मतलब अगर हमने STP को, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम मार्केटिंग में जाना चाह रहे हो तो STP आपको पता होना चाहिए, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग क्या होता है। तो वो अगर ये काफ़ी मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में भी आता है। तो अगर आप मार्केटिंग में करना चाह रहे हो MBA तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने STP काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट ऐड कौन सा है और उसका टारगेट सेगमेंट क्या है। तो उस टाइम पे ना मैं ये वाला ऐड वाला देख रहा था, शायद टेक्स्ट बुक, एक जैसे कि बाईजूस एग्जाम प्रेप है ना, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, शायद उसी तरह एक टेक्स्ट बुक भी है। तो उनका कोई एक ऐड आ रहा था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने उस ऐड के बारे में मेंशन किया। उन्होंने पूछा तो वो अपना टेक्स्ट बुक क्या, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अपने एस्पिरेंट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो ताकि उनके प्रोडक्ट सेल हो, उनके मॉक सेल हो, उनका कोर्स सेल हो।
तो उन्होंने पूछा कि टारगेट सेगमेंट क्या है, तो मैंने बताया कि सर टारगेट सेगमेंट वो है कि जो स्टूडेंट्स है वो उनका टारगेट सेगमेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी उस आंसर से कन्विंस लगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि मैं यूपी से हूँ, तो उन्होंने पूछा कि यूपी में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो इसका मैंने एक काफ़ी मतलब एक जनरल मतलब आंसर दिया, जो मतलब एजुकेशन पे हम वर्क कर सकते हैं, हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं ताकि जॉब और क्रिएट हो सकें, हम और पॉवर्टी भी खत्म हो सके, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो मतलब ये जो जनरल आंसर रहता है ना, जो जनरल टर्म्स हम सुनते हैं, मैं उस लाइन पे मैं ये आंसर दे रहा था। तो उन्होंने मुझसे बीच में उन्होंने मुझे कट किया और मुझसे पूछा कि सिंगापुर में किसने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ ऑफ फूल्स। तो उस टाइम पे सिंगापुर में किसी ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ ऑफ फूल्स। तो ये तो मुझे बिल्कुल पता, मुझे आइडिया भी नहीं था, मैंने कहीं सुना भी नहीं था ये। और ऐसा नहीं था मैं करंट अफेयर फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने कर रहा था, लेकिन ये मैंने मतलब बिल्कुल नहीं सुना था। तो मैंने कहा सर आई एम अनेबल टू रिकॉल। एक और चीज़ इसमें कि अगर आप कोई आंसर नहीं आए ना, तो कभी भी ये मत कहो कि आई डोंट नो, हमेशा ये कहो कि आई एम अनेबल टू रिकॉल। वो एक बेटर है फिर भी, ठीक है। तो मैंने ये कहा आई एम अनेबल टू रिकॉल। और फिर उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा पहले ओके, फिर उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा कि क्या डेमोक्रेसी से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। तो इसका मैंने फिर आंसर अब ये तो कोई नहीं कहेगा कि डेमोक्रेसी बेनिफिट नहीं है, हम खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी से बिल्कुल बेनिफिट हुआ है, लोगों को अपनी राय रखने का मौका मिलता है, हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, हम वोट करने जाते हैं। तो मैंने इस तरह से मतलब, और डिक्टेटरशिप में आप में जैसे कि नॉर्थ कोरिया वाला एग्जाम्पल है, आपके पास मतलब चॉइस नहीं रहते हैं, आपको फॉलो करना पड़ता है जो भी ऊपर से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। तो मैंने उस तरह से डेमोक्रेसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये एक मतलब फाइनेंस वाला क्वेश्चन है, मतलब या फिर आप कह सकते हो कॉमर्स वाला काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो मैंने बताया कि सर मतलब इससे हमें मतलब जो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब एक तरह से कंपनी की जो मार्केट में एक तरह से वैल्यू जो है वो हमें मालूम पड़ रही है कि क्योंकि जो करंट कंपनी की जो करंट प्राइस है शेयर का, उसको जब हम उसके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू पता चल जाती है। तो ये उन्हें मतलब वो कन्विंस थे इससे। फिर आखिर में उन्होंने पूछा कि माइलिया का कोई क्वेश्चंस है। तो मुझे लगता है यहीं पे ही थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने उनसे मतलब ये पूछा कि मैंने ये थोड़ा याद कर रहा हूँ मैंने उनसे एग्जैक्ट ये कहा था कि सर मैं और कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ अपने इंटरव्यू स्किल्स, मतलब मैंने ये नहीं कहा इंटरव्यू स्किल्स, मैंने कहा कि सर मैं और कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे थोड़ा उनके एक्सप्रेशन से लगा कि मैंने थोड़ी गलती कर दी पूछ के। फिर उन्होंने कहा कि हम अभी आपको इंटरव्यू में नहीं बता सकते। वो मैंने कहा ओके सॉरी सर। तो मुझे लगता है ये मैं अगर अवॉइड करता क्वेश्चन तो बेटर रहता, ये वाला क्वेश्चन मैं अवॉइड कर सकता था। तो इसके लिए मैंने अब नया आंसर प्रिपेयर किया। अगर मुझसे फिर से पूछा जाए कि आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो मैंने इसके लिए ये आंसर प्रिपेयर किया है कि मैं कहूँगा कि सर मतलब अभी अभी जो मंथ्स बचे हैं एमबीए से स्टार्ट होने से पहले, हम उसमें अभी क्या करना चाहिए, हमें उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो अगर मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप मतलब आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो मैं यही पूछूंगा कि सर हम इस टाइम को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, जो हमारा टाइम बचा हुआ है अभी एमबीए अपना हमारा एमबीए डिग्री स्टार्ट होने से पहले जो टाइम बचा हुआ है उससे हम कैसे यूटिलाइज़ करें। तो मुझे लगता है यहाँ मुझे थोड़ी गलती हो गई, मैं यहाँ पे बेटर रिस्पॉन्स दे सकता था, और मुझे लगता है यहाँ शायद मेरे मार्क्स डिडक्ट किए होंगे उन्होंने। और फिर बस इतना ही था। तो वो फिर बस ये ख़त्म हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जा सकते हो। तो कोई मुझसे एचआर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओवरऑल इंटरव्यू काफ़ी चिल था, मतलब बिल्कुल मतलब स्ट्रेस इंटरव्यू तो 1% भी नहीं था। काफ़ी वो स्माइलिंग थे मतलब, और सुनने को रेडी थे आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। बस एक बार उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया, तो इट वॉज मोर लाइक अ कन्वर्सेशन। तो मैं कहूँगा कि अच्छा खासा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। मैं आपको यहाँ टिप्स बता दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या रिजल्ट रहा था उसमें। तो इसमें टिप्स क्या हैं कि आप भी ना कोई ऐसा वर्ड मत कहिए अपने आंसर्स में जो कि जिस पे वो पिक कर सकें। तो जैसे कि मान लो आपने कोई अगर टर्म बोल दिया, आपने बोल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर वो आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाके सवाल पूछ सकते हैं। तो अपने जब आंसर्स बोलो ना, तो बिल्कुल तैयार रहो कि जो आप हर एक वर्ड बोल रहे हो, वो वर्ड में ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो। तो मतलब संभल के आपकी चॉइस ऑफ वर्ड बड़े केयरफुल होनी चाहिए। तो पहली टिप तो ये है। और एक और टिप ये है कि जब आप वो आपसे किसी चीज़ पे ओपिनियन मांगेंगे ना, जैसे उन्होंने मुझसे डेमोक्रेसी पे ओपिनियन मांगा, तो फिर वो आपका ओपिनियन चेंज करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन आपको अपने ओपिनियन पे मतलब स्टक करना है। वो मतलब बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि उन्होंने मेरा भी किया। लेकिन आपको अपने ओपिनियन के संग रहना है, और वही कहिए जिसके बारे में आप श्योर हैं, और उनके मतलब जाल में मत फंसिए। और
अपने ओपिनियन के संग रहिए और आपका वो ओपिनियन क्यों है, वो उसके रीज़न्स भी दे दीजिए। तो वो अगर आपको ओपिनियन तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ के रेडी रहना चाहिए कि जो आप ओपिनियन दोगे ना, पहले से उसको बदलने की कोशिश कर सकता है, उसको चैलेंज करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आप अपना अगर आप ओपिनियन एक बार आप दे चुके हो, तो फिर मत बदलो फिर उस ओपिनियन के संग ही रहो और क्या रीज़न्स है उस ओपिनियन को चुनने के वो बताओ। ऐसा मत करना कि पहले आप ओपिनियन अपना दे दे चुके हो किसी चीज़ पे, फिर पहले से आप कन्विंस करने की कोशिश की, फिर आपने बदल दिया। वो एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और हाँ, और इन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था जो मैं बताना भूल गया कि आपके और कौन से एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आपने? तो मैंने बताया सब मैंने एटमा दिया हुआ है, मैट दिया हुआ है, कैट दिया है, स्नैप दिया है, ये सब मैंने बताया। उन्होंने कहा ओके। इसमें उन्होंने फिर आगे जाके कुछ और डिटेल में नहीं पूछा। अब इसके बाद अब वर्डिक्ट क्या था, मेरा क्या-क्या कन्वर्ट हुआ? तो मेरे केवल बेबी आईएम्स कन्वर्ट हुए थे, मेरे आईएम सिरमौर कन्वर्ट हुआ था, आईएम जम्मू और बोधगया का भी उधर ऑप्शन था कि अगर मैं फ़ीस पे करता, तो उधर वो सीट मिल जाती आगे। आईएम सिरमौर का मुझे फाइनल ऑफ़र आ गया था, तो मेरे एक तरह से आप कह सकते हो सिर्फ़ बेबी आईएम्स कन्वर्ट हुए। कोई भी न्यू आईएम मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ, सिर्फ़ बेबी आईएम्स कन्वर्ट हुए, तो ये मेरा वर्डिक्ट रहा था। तो बस यही है इस वाली वीडियो में मैंने आपके संग पूरा पूरा ए टू ज़ेड मतलब जो भी सब कुछ हुआ था, मैंने आपके संग ऐसा 1% भी नहीं हुआ कि मैंने जो हुआ वो नहीं बताया हो। जो कुछ भी हुआ मैंने सब आपके संग शेयर किया। होपफुली आपको एक्सपीरियंस पसंद आया हो। और बस एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चिल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है तो वह आप भी स्माइल के संग आंसर करें। अगर वो आपको लग रहा है कि थोड़ा वो चाह रहे हैं आपको ग्रिल करना, तो भी अपने चेहरे से स्माइल मत जाने दें। जितना आ रहा है उतना हँस के बताएँ और अपने आप को आप अपने एक्सप्रेशन जो हैं, अपने एंग्जायटी वाले एक्सप्रेशन वो छुपाने की कोशिश करें और स्माइल के संग आंसर दें। जो नहीं आ रहा उधर कह दें सर आई एम अनएबल टू रिकॉल। जो आ रहा है वहाँ पे खुल के बताएं कि सर ये आंसर है। अपना ओपिनियन दें, अपने ओपिनियन को अपना जस्टिफाई करने के रीजंस दें और उनके कहने पे अपना ओपिनियन चेंज ना करें। तो बस यही है रीजंस। होपफुली आपको एक्सपीरियंस पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे मुझे आपका सपोर्ट फील होता है। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस अभी तक रहे हैं, जो मेरे स्कोर आए हैं डिफरेंट एग्जाम में, आईएफटी में मेरे 99.9 है और जो स्नैप में आया है, कैट में आया है, वो सब वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस बाकी जगह पे क्या रहे हैं, एनएमआईएमएस मुंबई पे, SIBM पुणे का, और भी जो मेरे पिछले साल एमडीए गुड़गांव का, वो सब भी मैंने शेयर कर रखे हैं, तो वो सब भी आप सुन सकते हैं और काफ़ी हेल्प होगी। हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस में ना मैं भी कोशिश करता हूँ प्रिपरेशन करते वक्त कि काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख के जाऊँ, क्योंकि अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो वो सब आप देख सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। और बस आप बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।